हाय एवरीवन, वेलकम टू इविट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसमें हम बात करने वाले हैं आरबीआई द्वारा लिए गए रिसेंट डिसीजंस के बारे में कि रेपो रेट को उन्होंने क्यों घटाया, सीआरआर को क्यों घटाया। उस चारों टर्म के बारे में जानेंगे जिससे लोग अक्सर परेशान रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है और इसके बदलने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे या शेयर बाजार पे। सबसे पहले शुरू करेंगे सीआरआर से। सीआरआर होता क्या है? यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये एक रेशियो है जो एक अमाउंट, हमारे देश में आप देखोगे दो तरह के बैंकिंग सिस्टम है। एक तो कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है जो आपके आसपास आपको दिखता होगा, यानी कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ना जाने कितने बैंक्स हैं लगभग। तो सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक हैं। और एक है सेंट्रल बैंक जिसे हम आरबीआई बोलते हैं। ये दो बैंक मिलकर पूरे देश के इकोनॉमी को चलाते हैं। सीआरआर वो रेशियो है जो हर एक कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। एक अमाउंट उन्होंने फिक्स किया है जो हर एक कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है। इसे सीआरआर बोलते हैं। सीआरआर को एक बेसिस पॉइंट से घटाया गया है। इसका क्या इंपैक्ट होगा? जब सीआरआर को घटाया गया यानी कि कॉमर्शियल बैंक को अब कम पैसे रखने पड़ेंगे आरबीआई के पास। और जब कॉमर्शियल बैंक को कम पैसे रखने पड़ेंगे आरबीआई के पास तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे ज्यादा बचेंगे। और जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे ज्यादा बचेंगे तो वो ज्यादा लॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ज्यादा मनी सर्कुलेट कर पाएंगे बाजार में। उससे क्या होगा? लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे और वो ज्यादा खर्च करेंगे। और ज्यादा खर्च वो किस चीजों में करेंगे? कंजम्पशन में करेंगे। इससे क्या होगा? जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं कंजम्पशन वाले, उनको फायदा पहुंचेगा, डिमांड में बूस्ट अप होगा और इस हिसाब से इकोनॉमी ज्यादा बूस्ट और तेजी से बढ़ेगी। ये हुआ सीआरआर के बाद। अब नेक्स्ट है हमारा एसएलआर। एसएलआर होता क्या है? एसएलआर वो रेशियो है जो बैंक को खुद के पास एक लिमिटेड अमाउंट में लिक्विडिटी रखनी पड़ती है। यानी आरबीआई का एक सर्कुलेशन है कि हर एक बैंक को एक फिक्स अमाउंट का लिक्विड कैश अपने पास रखना होगा। इसे ही हम एसएलआर बोलते हैं। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। तीसरा टर्म है रेपो रेट। रेपो रेट को 0.5 यानी 50 बेसिस पॉइंट से घटाया गया है। रेपो रेट होता क्या है? हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई लॉन्स प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल बैंक को, और कॉमर्शियल बैंक भी आरबीआई को लॉन्स प्रोवाइड करती है। तो आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रोवाइड करती है उसे रेपो रेट बोलते हैं। यानी जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है तो उसका जो रेट होता है उसे रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट को घटाने का क्या फायदा होगा? रेपो रेट घटने से कॉमर्शियल बैंक को सस्ते लोन मिलेंगे, और जब उन्हें सस्ते लोन मिलेंगे तो वो आगे भी सस्ते लोन को बांटेंगे, और सस्ता लोन बांटने से लोन लेने वाले की संख्या बढ़ेगी, मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजम्पशन दोनों बढ़ेंगे। इस हिसाब से डिमांड बूस्टअप होगा और इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। फोर्थ एंड लास्ट है हमारा रिवर्स रेपो रेट। कभी कभी क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई लोन लेती है, यानी कि आरबीआई से तो कॉमर्शियल बैंक लेती ही है, लेकिन कभी कभी कॉमर्शियल बैंक से भी आरबीआई लोन लेती है। उसका कारण लिक्विडिटी होता है। तो इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं किया गया है। वो जिस रेट पर देती है, यानी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को जिस रेट पर लोन देती है उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। तो ये चार टर्म थे जिसको हमने समझा, और एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, लॉजिक है कि इन चारों रेट को जब आरबीआई घटाती है तो वो मार्केट में पैसे डालती है, और जब
आप समझो कि इन चारों रेट्स को बढ़ाया जाता है तो वो मार्केट से पैसे वापस लेती है। जब उन्हें इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है, डिमांड बढ़ाना होता है, लोगों के पास ज्यादा पैसा डालना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो रेट्स को घटाते हैं। और जब उन्हें मार्केट से पैसे वापस लेने होते हैं, लोगों से पैसे वापस लेने होते हैं, तो वो रेट्स को बढ़ाते हैं। तो यही दो टर्म है जो गवर्नर टाइम टू टाइम यूज करते हैं आरबीआई के द्वारा लिक्विडिटी को सर्कुलेट करने के लिए इस देश में। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।